अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने 2026 का कंप्यूटर साइंस का न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटेशनल सिस्टम क्या होता है, थ्योरी ऑफ सिस्टम्स क्या है, सिस्टम का पर्पस क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसमें डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। जिसमें डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्कूल के सिस्टम की, तो स्कूल के सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स हैं, इन सब ने मिलकर काम करना है और स्कूल को रन करना है। इनका जो बेसिक मकसद होता है स्कूल को बनाने का, वो होता है एजुकेशन देना। तो सिस्टम क्या है? एक ऐसी चीज़ जिसमें डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर काम करना है और अपने गोल को अचीव करना है। गोल को अचीव करने का मतलब ये है कि हमने जिस मकसद के लिए उस सिस्टम को बनाया है, क्या वो सिस्टम हमारे उस गोल को, उस पर्पस को पूरा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा पूरा, ये देखना। ठीक है, कि सिस्टम को बनाने के पीछे कोई ना कोई पर्पस लाजमी होता है। सिस्टम ऐसे ही नहीं बन जाते। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि जो हमारे सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं मिलकर काम कर रहे हैं और अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर भी क्या एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। कंप्यूटर के सिस्टम में कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इन सब डिवाइसेस मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती है और अपने मकसद को अचीव करती है। और जो कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के पीछे मकसद था वो क्या था? डाटा को प्रोसेस करना। इसके बाद आता है कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटेशनल सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो डाटा को रिसीव करते हैं, डाटा पर कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करते हैं और हमें रिजल्ट शो करवाते हैं। सबसे जो अच्छी एग्जांपल है कंप्यूटेशन सिस्टम में आ जाएगी, अभी हमने ऊपर देखी थी कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? एग्जांपल है कंप्यूटेशन सिस्टम की, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो भी यही काम करता है, डाटा को रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर हमें हमारी आउटपुट शो करवाता है। तो कंप्यूटेशन सिस्टम क्या 3 काम कर रहे हैं? डाटा रिसीव कर रहे हैं, डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं और डाटा की जो आउटपुट है वो शो करवा रहे हैं। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ सिस्टम। थ्योरी ऑफ सिस्टम में ये होता है कि ये समझना कि किसी भी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स कैसे मिलकर काम करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ अफेक्ट करते हैं। यानी कि थ्योरी ऑफ सिस्टम में हम ये देखते हैं कि सिस्टम के पार्ट्स क्या है, उनका काम क्या है, वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या है। सिस्टम वो होता है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। एक सिस्टम के अंदर जितने भी पार्ट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सब पार्ट्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, अगर कोई एक भी पार्ट सही से काम नहीं कर सकेगा तो जो हमारा मेन मकसद है कंप्यूटर सिस्टम को बनाने का वो अचीव नहीं हो सकेगा। ठीक है, कोई एक भी पार्ट जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो ख़राब हो गया है या वो सही से काम नहीं कर पा रहा है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो हो गया वो ख़राब हो गया, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। एक पार्ट के ख़राब होने की वजह से उसका जो इफेक्ट है वो पूरे सिस्टम के ऊपर पड़ेगा। फिर इसके पीछे आता है पर्पस, कि पर्पस क्या है एक सिस्टम को बनाने का। अभी मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस किया क्या सिस्टम को बनाने का एक पर्पस होता है। ठीक है, सिस्टम्स ऐसे ही नहीं बन जाते, उनके पीछे एक गोल होता है कि हमने इस सिस्टम को बना के अपना ये गोल जो है सिस्टम से अचीव करवाना है। कंप्यूटर सिस्टम को बनाने का मकसद था डाटा को प्रोसेस करवाना। स्कूल सिस्टम की बात करें, उसको बनाने का मकसद था एजुकेशन देना। तो इसलिए हर सिस्टम के को बनाने का पर्पस होता है, गोल होता है जो हमने उस सिस्टम से अचीव करवाना होता है। इसके बाद आता है एक्सटर्नल इंटरनल सिस्टम। इंटरनल सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जो काम हो रहा होता है, जैसे डाटा को स्टोर करना, डाटा के ऊपर कैलकुलेशन करना, ये जो होता है ये हम नहीं देख सकते। एक्सटर्नल सिस्टम के कंप्यूटर के बाहर जो हो रहा है कि कंप्यूटर जो बाहर यूज़र के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, जैसे प्रिंटर से प्रिंट नहीं करना, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो होना, ये एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं। इंटरनल एक्टिविटीज़ कंप्यूटर के अंदर वाली, एक्सटर्नल बाहर वाली। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये है
कि जब लोग और टेक्नोलॉजी मिलकर डाटा पर काम करती है, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला होता है डाटा को कलेक्ट करना, दूसरा होता है डाटा को प्रोसेस करना, तीसरा होता है डाटा को स्टोर करना और लास्ट होता है डाटा को शेयर करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, एक बैंक की मैं आपको मिसाल देती हूँ, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले कस्टमर पैसा डिपॉजिट करता है, सेकंड क्या होता है, सिस्टम उसे रिकॉर्ड करता है, थर्ड क्या होता है, बैलेंस आपका अपडेट होता है, और लास्ट पे क्या होता है, आपको आपकी रिसीट मिल जाती है। सो आई होप आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ चुका होगा सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर भी एक सिस्टम है और कंप्यूटर सिस्टम इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। कंप्यूटेशन सिस्टम क्या होता है, थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या है, ये सब पॉइंट्स आपको वीडियो देखने के बाद आई होप कि समझ आ चुके होंगे।